नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम लोग यहाँ प्रेस मीट बिठाया है, तो प्रेस मीट बिठाने का कारण भी है। रिसेंटली हम लोग का नारी शक्ति बंधन अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में रिजेक्ट हुआ है, उनको लेके हम लोग आज कांग्रेस का अगेंस्ट जो समाजवादी पार्टी ने जो अगेंस्ट अपोज किया है नारी शक्ति अमेंडमेंट बिल के लिए, तो उसी के लिए आज यहाँ प्रेस मीट के लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ हम लोग का साथ हम लोग का ऑनरेबल सीएम सर देवलाल गौरसा सर जी भी प्रेजेंट है, और हम लोग का साथ हमारा रूपाली लांगटा असेंबली कैंडिडेट वो भी प्रेजेंट है हम लोग का साथ, और उनके साथ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिजित हाउसन और ऑटोनोमस काउंसिल का EM प्रोबिता जौहरी, और यहाँ का हाफलोंग मंडल गरमपनी मंडल का प्रेसिडेंट जोयदेश लांगटा, और यहाँ का जितना मोर्चा का महिला और मेरा साथ जितना यहाँ गर्म पानी का महिला सब यहाँ उपस्थित है। तो हम लोग आज यहाँ जो प्रेस मीट का मेन मुद्दा जो है, तो पहले थोड़ा हम बोला है कि जो नारी शक्ति अमेंडमेंट 131 बिल जो नारी का एक हक है, वो हक को लेके जो लोकसभा में वो बिल अपोज किया है, और वो क्या है हमारा कांग्रेस पार्टी ने, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने। तो उसी के लेके आज यहाँ हम लोग एक नारी ने एक हक जो चाहता है, क्यों ऐसा करा है, महिला को एक हक जो हक नहीं है वो ऑलरेडी हम लोग को चाहिए, तो अपोज किया है, इसीलिए हम यहाँ प्रेस में बैठा है। तो यही है हम लोग का जो महिला का जो असेंबली कैंडिडेट रूपाली लांगटा, वो उनको मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्ते सभी को। आज मैं यहाँ पे एक ऐसे MSC या फिर ऐसे BJP का MLA कैंडिडेट का हिसाब से या फिर पार्टी का कुछ मेंबर के हिसाब से नहीं आई हूँ। मैं एक नारी के हिसाब से आई हूँ, क्योंकि हम सभी जितना भी महिला है, जितना भी नारी है देश के अंदर, 50% पॉपुलेशन जो नारी का है, फिर भी हमें जो 33% हमें रिजर्वेशन देना था, उस रिजर्वेशन को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, DMK और TMC ने जो ब्लॉक किया है, ऑपोजिशन पार्टी ने जो ब्लॉक किया है, उसके कारण हम लोग अभी बहुत दुखी है, और देश के सभी महिला, सभी नारी बहुत दुखी है। जो हमारा हक है उसको छीना गया है, जो हमें हक देना चाहते थे उनको ब्लॉक किया गया है, उनको रोका गया है। तो आप लोग जानते हैं कि नारी का ये 33% रिजर्वेशन हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन 16 और 17 अप्रैल 2026 में जो अमेंडमेंट 131st अमेंडमेंट होना था, जिसमें नारी को 33% आरक्षण देना था, उसको अपोजिशन ने विरोध किया है, और विरोधियों ने हम नारियों को बहुत दुख पहुंचाया है, और हमारा जो नारी का जो हक है उसको छीना गया है, उससे हम बहुत दुखी है। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जो विरोधी पार्टियों ने जो किया है उसको हम नारी, जो देश का जो नारी है, कभी माफ़ नहीं करेगा, फ्यूचर में भी कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और आने वाला जो भी समय होगा तब नारियों का जो क्रोध है आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम लोग का हक को छीना गया है। आप लोग जानते हैं कि 2026 में जो फ्रीज डिलिमिटेशन जो फ्रीज किया गया था वो ख़त्म होता है, तो 2026 में का बाद ही हम लोग को डिलिमिटेशन होना था। 2029 में जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें नारियों को 33% रिजर्वेशन मिलना था, लेकिन जो हम आशा करके एक उम्मीद लेके जो बैठे थे, देश का नारी जो एक उम्मीद से बैठे थे कि हमें रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ये विरोधियों पार्टी के कारण हमें ये उम्मीद भी हम लोग खो दिए हैं। हम लोग बहुत दुखी है इसके कारण। और आप लोग जानते हैं कि 1971 का बाद जब हमारा लोक सभा का जो सीट था हम लोग को फ्रीज किया गया था, और तब हम लोग का 40 करोड़ हम लोग का पॉपुलेशन था, लेकिन आज का समय में 140 करोड़ पॉपुलेशन है। उसमें डिलिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है,
और महिलाओं को हक मिलना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि डिमा हासाओ में एक भी एमपी नहीं है। डिमा हासाओ एक डिस्ट्रिक्ट है लेकिन एक भी एमपी नहीं है, और ये विधानसभा का सीट भी एक ही है यहाँ पे डिमा हासाओ में। हमें डिमा हासाओ का वासियों को भी एक उम्मीद था कि ये डिलिमिनेशन होने के बाद डिमा हासाओ में भी एमपी मिलेगा और विधानसभा का जो एमएलए का सीट वो भी बढ़ेगा, लेकिन इस उम्मीद को ओपोजिशन पार्टी ने तोड़ दिया है। ओपोजिशन पार्टी बोलते हैं कि 2023 में ये महिला जो आरक्षण बिल है ये पास किया है, फिर अभी क्यों बोल के, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं क्या, नहीं पढ़ा है क्या। 2023 में जो आरक्षण जो महिलाओं के लिए 33% जो बिल पास हुआ है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसका इम्प्लीमेंटेशन का सीधा सीधा हम लोग का तार जोड़ता है इससे कि ये 2026 के बाद जो सेंसस होगा और जो डिलिमिटेशन होगा उससे पूरा जोड़ा गया था। डिलिमिटेशन होने के बाद ही हम लोग को नारियों को 33% रिजर्वेशन मिलना है बोल के, तो उन लोग को पता था कि ये डिलिमिटेशन होना है, उन लोग को पता था कि सेंसस होना है, लेकिन सेंसस तो 2026 के बाद होगा। तो 2026 के बाद 2027 में सेंसस होता, और सेंसस होने के बाद आप लोग मालूम है सेंसस होने के लिए हम लोग 2-3 साल लग जाएगा। सेंसस होने के बाद अगर डिलिमिटेशन होता ये बिल पास करने के लिए तो 2029 में हम लोग को ये रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये कोशिश किया था कि 2029 में जो इलेक्शन होने वाला है जनरल इलेक्शन, उसमें ही महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाए। जितना भी देश का महिला है उसको 33% सीट दिया जाए, ये कोशिश किया था। लेकिन ये नारी विरोधियों पार्टी, इसको मैं पार्टी का विरोध नहीं बोलूंगी, ये नारी का खिलाफ, जो नारी का दुश्मन, महिला का दुश्मन है, ये कांग्रेस, ये डीएमके, ये टीएमसी और ये समाजवादी पार्टी, उनके वजह से जो महिलाओं का हक था उसको छीना गया है, उन लोगों का रोका गया है, महिलाओं का जो मिलना था उसको रोका गया है। जो महिलाएं एक उम्मीद लेके जो बैठे थे उसको तोड़ दिया है, वो सपना को तोड़ दिया है कि हम महिलाएं भी पुरुषों के बराबर, मेल जितना भी है उनके बराबर हम भी असेंबली में जा सकेंगे, हम भी पार्लियामेंट में जा सकेंगे। ये सोच के जो बैठे थे महिला, उन सभी का सपना को तोड़ा है, उन सभी का सपना को चूर चूर कर दिया है। तो इसके विरोध में आज हम प्रेस मीट किया है, अपना दुख जताने के लिए, अपना दुख को आप सभी के सामने बयान करने के लिए। तो ज़्यादा नहीं बोल के मेरा बात यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू जुठाई, धन्यवाद। वो लोग कुछ नहीं, जो आने वाला इलेक्शन में देखिए कांग्रेस ने रूल किया है, 60 ईयर से ज़्यादा रूल करके बैठा है, लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं सोचा है कि महिलाओं को भी एक आरक्षण दिया जाए, एक रिजर्व दिया जाए, महिलाओं को हक दिया जाए। लेकिन बीजेपी जब लाने के लिए कोशिश किया है तो उन्होंने ब्लॉक किया है। इसका सीधा कारण है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को एक जो बराबर का हक मिले, और साथ ही साथ ये लोग सोचे होंगे कि अगर बीजेपी का लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो उनका फ्यूचर में जो इलेक्शन होगा उनके लिए हानि होगा, वो लोग के लिए सीट मिलना शायद कम हो जाएगा, ये सोचा होगा। इसके लिए सीधा इसके लिए ब्लॉक किया है। वो लोग नारी विरोधी है, यही कारण है, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि 7 MP जो आप आदमी का जो बीजेपी ज्वाइन किया, उसमें बीजेपी का कितना स्ट्रेंथ बढ़ा? अभी देखिए पंजाब में अभी आम आदमी का सरकार है, तो ये सीधा है आने वाला इलेक्शन में उसमें भी बीजेपी आएगा, बस यही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक एमपी मिलने का हम लोग के लिए चांस था, वो लोग ने ब्लॉक किया है ओपोजिशन ने, और जो एमएलए का सीट बढ़ना था डिमा हासाओ का, वो ब्लॉक किया है। सीधी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉस थे, स्पेशली डिमा हासाओ के लिए। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होने से भी हम लोग का हिली एरिया है, आप लोग को सब मालूम है, और हम लोग का ज्योग्राफिकल जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग का एमपी ज़रूरी है, एमएलए का सीट भी बढ़ना ज़रूरी है। इस डिलिमिटेशन के बाद एक चांस था हम लोग का सीट बढ़ने के लिए, लेकिन इसको ओपोजिशन कांग्रेस और उनका साथ में जो भी विरोधी पार्टी ने इसको ब्लॉक किया है, तो डिमा हासाओ का लोग भी कभी माफ नहीं करेगा ये ओपोजिशन पार्टी को।
अदेबा निख्लाय दादा जिनि दिमा हासावनि सुफुंने ख्लाय दादा मासिमागेन जों प्रेस मिट क्लाइमा नांबा क्लाइमा ग्लाइबा इबो बीजेपी निख्लाय नि दावया सिखाबो जिनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नि बावथाय अरे जिनि बीजेपी नि बावथाय मसाइन जिराव ने क्रिप मासी बुशिनि जागा बा बुशी जानी दुखु हाजी बा मियाराव दं बावशी क्रिप जाजी हाबो राइट माइमा नेक्ले दादा लाइलांयाबा 16 अप्रैल काली लोकसभा हा 16 अप्रैल 2026 आ बिल फास्ट प्लेस क्लाइबा बुनियना 17 काली नाबा क्लाइबा हा अपोजिशन पार्टी सपोर्ट क्लाया माने ओरा जिं रेबा जे सिगां हा जिं मिथिदु 2012 बा 2012 सिगां हा जिनि एग्रीमेंट DST जेनि MOS क्लाइबा हा जाथिं 96 आ ST सेराव MOS क्लाइबा जाथिं गोलिबा हा नादिसबा जिनि 2026 नि यहनासे MP MLA बांदावमा ओदेबानि दहादे जों साइनेरा लाबगिरि सिगां पार्लियामेन्ट ना नाजिमा माइथाया पास लायखा 2026 सुसिदे MP MLA बांदावयाखा तिहि पार्लियामेन्ट ना थिलाया बागारावथाय दंबा ओदेबानि जों बिलि ST सेराव 95 96 आ MOU क्लायाबा जाथिं DST जे 2012 एग्रीमेंट क्लायाबा जाथिं DNLA 2022 23 आ क्लायाबा जाथिं ओरहा जों MP MLA के बांदाव माने मासी लामागिरि थावबा सिगाबो जों आसा दंबा ओलिबा हा साइलेबाबो टक्साबो थिबा 2026 आ MP बो बांदावमा MLA बो बांदावमा गो ओलिबा हा जोंबो आसा खालायबा जिनि दिमा हासावबो MLA बांदावमा MP बांदावबा हा जोंबो साइफामा माइफामा बुमासी आसा दंबा आरो ओदे लुगुहा जिनि बीजेपी पार्टी ला मसाइन जिराव के मान समान रिदु ओदे मसाइन जिराव के मान समान रिखाहि मसाइन जिराव हामसी देशा बुसी दंबा जिबा माइखाहि मसाइन जिराव हामसी न यावै खासे जिनि देश कां थांमा बावदादा आसपा जादि स्कीम जाथिं आसपा जादि सुबिदा जाथिं पूरा देशा जिनि बीजेपी गवर्नमेंट फाइहि मसाइन जिराव के मान समान रि फाइबा आरो मान समान रिबन बसावहा दुहा पार्लियामेन्ट ना 2029 नि इलेक्शन बिसिङानिं MP बो बांदावमा MLA बो बांदावमा बो मासे आसा दंबा वो आसा बो दवा गिरलांलाखा कांग्रेस TMC समाजवादी पार्टी ओदे DMK ओदे गिबेन बसाबसो पार्टी बो सपोर्ट लायाबा 2/3 नांदो माने फान्थाथामहा फान्थागि 2/3 माने फान्थागिन नांदो गोलेयाबा के जिं पार्लियामेन्ट ना प्लेस लायबा जिनि प्राइम मिनिस्टर नि लीडरशिपा सपोर्ट लाया दा जिनिन मसाया हिमसिन दुखुनां शिखलायहि ओरबानि कांग्रेस बा गिबेन पार्टी मसाइ जिराव के माने हामबा बावया जानि बुमाके जानि बान्दावके जानि बुबिके बुसि विश्वास जाया ओनली जानि फैमिली के सिनिं बुसि बावबा जानि कांग्रेस नि बो फैमिली पॉलिटिक्स सिं बुसि बावबा ओरबानि खलाय दादा जिनिन मसाया आंला बावदु जे मसाइ जिराव निखलाय इलि सिगां थांमा ओदे मियाराव बा जिनि दिमा हासाव निखलाय दादा MP MLA माइगिनियाबा माने बो आसामा गिरलांलाखा ओदेबान हेमसिन दुखुनांसि ओबान आं मसाइ जिराव के क्रिप बिदु मसाइ जिराव कोनो दिन निफके दाबलाव निसके दायगेर दुजिनि काउन्सिल आदवा 28 ता सीट जादु गावं गराव दाहनासोना सिक्सिडल एमेंडमेंट जाखाला 40 सीट जामा ओरा जों मसाइ जिराव ने अगर 33% रिजर्वेशन दिन हादु स्काला मसाइ जिराव दो 28 ता हा लगभग जिनि 6 थालाय जामा गुबु आसा गिरलांलाखा सिगाबो जों बीजेपी सेराव दे बा जिनि दिमा साराव दे मसाइ जिराव के मान समान रिदु आं क्रिप केबो मिथिदु जिनि पूरा इंडिया हा मसाइ जिराव के बिलि मान समान माइमा नांदु उलि कांग्रेस समय माइया चो जिन दिमा हासावा दे बा दिमा जिराव दे दिमा साराव दे मसाइ जिराव के मान समान रिदु हा न फान्थाबो रिदु आर जाजि सेंफंबो दं जिनला सिगां मांगिला दिमा साने समाज सामानि रिखाय बि फायदु सिगाबो जिनि काउन्सिल नि रिजर्वेशन ला बुला जिं दहा आसा नुयारांला हागो सिगाबो जिनि बीजेपी पार्टी फर्स्ट टाइम जिनि बीजेपी पार्टी काउन्सिला EM स्लाम जेनियाबा मसाइ जिके जिनि बीजेपी पार्टी फर्स्ट टाइम काउन्सिल नि चेयरमैन क्लायाबा जिनि मसाइ जिराव क्लायाबा जिनि बीजेपी पार्टी फर्स्ट टाइम MLA क्लायाबा जिनि बीजेपी पार्टी फर्स्ट टाइम काउन्सिल नि EM क्लायाबा जिनि बीजेपी पार्टी आर दहा जिनि बीजेपी पार्टी रिफा होजायके हाफलं टाउन कमिटी नि चेयरमैन रिबो दिंदु ओरे जिं
बीजेपी सराव बिली दहा खुश तंबा मसाई जिराव ना अरुणोदयनि स्कीम जाला और गिबिन गिबिन रेशन कार्ड ने जाला क्रेप जादी जिं मसाई जिराव ने स्कीम रिदु मान समान रिदु बुरिबानि खारन जाखा मसाई जिराव न हामसी यावाई खासे जिनी न मोजांबा न मोजां खासे राजी मोजां खासे हाथान मोजां खासे जिनी देश मोजां मा गबु बावथायजों जिनी नरेंद्र मोदी मसाई जिराव ने 33% रिजर्वेशन और MP MLA सीट बांगदावरी माने सावमै पूरा जाया लांलाखा इबुरी जिनी बीजेपी पार्टी नेख्लाय दावयमो जों पूरा देशनि मसाई जिराव नेख्लाय सिख्लायबा ओरैबानि कांग्रेस पार्टी दे मसाई जिराव के बावया हाथान के बावया ओनली राहुल गांधी प्रियंका गांधी और बुसिनी फैमिली गुबुसिं थें बावबा बुसि ओरैबानि कांग्रेस बा गिबिन पार्टी दं दुसते दहालै निंजिं ना मसाई जिरावनि रिजर्वेशन माइमा ना जिनी देश हामदावमा ना जिनी दिमा हासाव हामदावमा इले नों हामियाव थांफालांबासै निसिबाव जिनी दिमा हासावहा माइथायदान माइथायमुआ बा बिसाथाम कांग्रेस सरकार यावाय दंबाहा हेरेके चेयारमैन रिरिखा हेरेके EM हामसि रिरिखा हेरेके इलेक्शन हामसि संरिदे दिरिखा बुसि मै सुख्लाया बुसि खालि बुसि जानि फेमिली जार बिदि सुलिमा ओदेहे उले एबा कुसिन बुसि बावबा ओदेबानि हाथान ने देश निख्लै बुसि बावया ओदेबानि निख्लै दादा हेमसिनिं दुखुनां सियाबा गाराव इबुके जिनसि मसाई जिराव फुरा जिनि दिमा जिराव बा दिमा हासावनि सिफुं हावसिबो दाब्लावलाय आर ब्लावलाय माने ग्रावबो निया ओदेबानि आनि गेदिमफां आं इबु प्रेस मीट आं से खोनार लाबा तो आज में बहुत दुख का बात है दिमा हासाव का पूरा देश का आसाम का हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देश का महिला लोगों को छोड़ के एक राइट सब मिलने के लिए सोचा था हम लोग 2012 हो और 95-96 में हो STC का जो MOU में वो लोग भी MP मांगा MLA मांगा और हम लोग भी 2012 में MP मांगा MLA मांगा DNA का एग्रीमेंट भी मांगा तो उस टाइम में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट में ऑलरेडी डिसीजन लेके रखा है कि 2026 का बाद में MP भी बढ़ेगा बा MLA भी बढ़ेगा तब तुम लोग डिमांड कर सकेगा तो तुम लोग मांगो हम लोग का बोला है DSTJ का MOS में भी और STC का 95-96 MOU में भी DNA में भी लेकिन इसमें बिल प्लेस किया अप्रैल 16 2026 को तो उसमें विरोधी लोग इंडिया अलायंस कांग्रेस TMC DMK सब अपोज करा और हम लोग ये 2/3 मेजोरिटी नहीं मिला हम लोग बहुत दुख का बात है हम लोग सोचा था MP मिलेगा MLA मिलेगा और महिला लोगों का जैसे जो महिला लोगों का जैसा लड़का लोगों जैसा फैसिलिटी मिलता है जैसे राइट मिलता है पार्लियामेंट में जा सको या काउंसिल में जा सको या MLA में जा सको ऐसा पूरा सपना टूट गया इसीलिए कांग्रेस को और अपोजिशन इंडिया अलायंस को कभी दिमा हासाव का आसाम का देश का महिला लोग इसको नहीं बोलना चाहिए हाँ हम लोग का बीजेपी पार्टी देखिए देश में अभी फाइनेंस मिनिस्टर महिला लोगों को देखे रखा है देश में पूरा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को देखे रखा और हम लोग भी बीजेपी पार्टी काउंसिल में फर्स्ट चेयरमैन बनाया श्रीमती रानू लांगटासा को बनाया फर्स्ट टाइम MLA हम लोग बनाया दिमा हासाव का एक ही MLA था वो महिला को नंदिता को दिया अभी रूपाली को देखे रखा है और EM भी हम लोग दिलाया तो ऐसा माफी महिला लोगों को मान सम्मान हम लोग देता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना फैमिली और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी को ही वो लोग देखता है हम लोग पूरा देश का महिला लोगों का मान सम्मान राइट देने के लिए कोशिश करने में वो लोग सपोर्ट नहीं किया ये बीजेपी के लिए नहीं किया ये पूरा महिला लोगों के लिए किया इसलिए बहुत दुख का बात है बहुत इसको नहीं बोलना है और इसको समय आने में वो लोग का जवाब देना जरूरी है जितना महिला लोग हाँ क्योंकि दिमा हासाव में महिला लोगों को आगे से मान सम्मान दिखे है लेकिन दूसरा जगह पे जितना मान सम्मान मिलना चाहिए इतना मान सम्मान नहीं मिलता रहा कांग्रेस का समय में हाँ आप लोग मालूम है दूसरा जगह में तो महिला लोग जन्म होने से भी जन्म का पहले मार देता रहा ऐसे होता रहा लेकिन दिमा हासाव में ऐसा नहीं होता है दिमा हासाव में तो स्पेशली दिमासा हो या यहाँ का ट्राइबल भाई बहन लोग हो यहाँ का नॉन ट्राइबल भी हो लेकिन महिला लोगों को मान सम्मान देता है क्योंकि यहाँ पे दिमासा और खसिया लोग देखिए मेघालय में बहुत राइट महिला लोगों का होता है और यहाँ में भी महिला लोगों का बहुत राइट होता है दिमासा कम्युनिटी में भी तो इसीलिए
ये बहुत दुख का बात है। लेकिन डिमा हासाओ में होने से भी पूरा देश में 140 करोड़ है, उन लोग का पूरा बराबर मिलने के लिए मोदी जी और बीजेपी का एनडीए गवर्नमेंट से सोचा था, लेकिन उसको सपना टूटा दिया है। वो सपना अभी सपना का ही रह जाएगा ऐसा लगता है। इसलिए आने वाला दिन में हम लोग इसको जवाब देना है, स्पेशली महिला लोग। हाँ, तो इसीलिए महिला लोग का मान सम्मान नहीं देता कांग्रेस पार्टी लोग, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को नहीं भूलना है। वही हम लोग एकदम खराब होने से भी 75,000 का नीचे नहीं मिलेगा, अच्छा होने से 85 प्लस भी हो सकता है 1000 बीजेपी पार्टी मिलेगा। हम लोग का ऐसा एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग उनका ग्रासरूट में गांव में हम लोग का फेस इंचार्ज, हम लोग उनका बीएलसी मंडल, एमएससी, ईएम और बीजेपी का सपोर्टर का हम लोग रिपोर्ट देने में तो हम लोग एकदम खराब होने से भी 75 और अच्छा होगा होने से 85 प्लस हम लोग जा सकता है। बीजेपी का टक्कर देगा, जैसे बीजेपी, एनपीपी और कांग्रेस, आप लोगों को क्या लगता है कौन टक्कर? कुछ टक्कर नहीं। जैसे कि फुटबॉल खेलने में हम पहले भी बोला माने 10 गोल मार के आए हम लोग, वो लोग एक भी गोल मारने नहीं सका। ऐसे कोई टक्कर नहीं हम लोग का, सामने भी नहीं हम लोगों ने। हम पहले भी बोलता अभी भी बोलता है, हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्ट हो सकता है, लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्ट ही नहीं होगा हम लोगों का। 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्ट हो सकता है, लेकिन बाकी कोई 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई माने कॉन्टेस्ट ही नहीं होगा हम लोगों का। कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 और एनपीपी 15 से 20 उन लोग का बीच में रहेगा वो लोग। हाँ, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है और थोड़ा कुछ बिल्कुल काम नहीं किया ऐसे तो बोल भी नहीं सकता है ना। कांग्रेस लोग थोड़ा तो काम किया है नहीं, लेकिन जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए ऐसा नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस सेकंड, मेरा हिसाब से तो कांग्रेस सेकंड आएगा। हाँ, लेकिन एनपीपी तो 15 to 20 हज़ार आएगा। हाँ, जैसे कि ये उमरान सू के लिए क्वेश्चन है, अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो उमरान सू के लिए क्या होगा? कुछ काम उमरान सू में इतना डेवलप काम हो रहा है, फ्यूचर का वो एमएलए कैंडिडेट बाय इलेक्शन 4 तारीख के बाद में एमएलए बन जाएगा। वो खुद इलेक्शन में भी बोला, हो गया इलेक्शन रैली में भी बोला। उमरांशु में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उमरांशु में टूरिज्म प्लेस बन रहा है। उमरांशु का वो तो अभी क्लियर नहीं है, हम बोल नहीं सकता, लेकिन एयरपोर्ट होगा और टूरिस्ट प्लेस बन रहा है। और दूसरा PMKKY का स्कीम बाहर में नहीं लेके जाएगा, उमरांशु में काम करेगा और लोकल कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ में ही देगा। जो काम कर सकता उसको यहाँ का लोग को ही देगा। और उमरांशु में बहुत सारा अभी जॉब निकलेगा, तो उसके लिए यहाँ का लोग को काम दिलाने के लिए हम लोग एग्रीमेंट करके रखा। रेवेन्यू भी शेयर होगा और एक तो सीमेंट फैक्ट्री आएगा, तो उसमें से बहुत काम करने मिलेगा। और होम स्टे, टूरिज्म और रूपाली में हम जब एजुकेशन डिपार्टमेंट देखे 4 हॉस्टल बना रहा है यहाँ पे उमरांशु में। कॉलेज भी हम लोग बातचीत हो रहा है, तो उस तरह का बहुत काम होगा यहाँ पे। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत प्रॉब्लम है, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री में हो, टूरिज्म में हो, स्पोर्ट्स में हो, तो उस तरह का हम लोग काम करेगा यहाँ पे। जैसे कि उमरांशु पुलिस स्टेशन लेके जो डैम वहाँ का रोड के लिए आप लोग अभी भी काम चालू नहीं हुआ, लोगों का सवाल नहीं, देखिए काम चालू नहीं हुआ, रोड नहीं बनाया वो अलग बात है, लेकिन काम तो ऑलरेडी चालू है। काम माने ऑफिशियली प्रोसेस, क्योंकि वो तो 1 करोड़ 2 करोड़ का काम नहीं है। 4000 करोड़ में वर्ल्ड बैंक से लिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने दिया, टेंडर हो गया। और कुछ पैकेज जैसे कि हम लोग उनका उमरांशु थाना से लेके दिहांगी तक वाक ऑर्डर हो गया। फिर अभी इस जगह में फॉरेस्ट का भी थोड़ा इश्यू था, और मेघालय बॉर्डर का जो ब्रिज था ना, वो खंडोंग ब्रिज, तो मेघालय से भी ब्रिज का एक तो नियम है, उस पार का भी NOC चाहिए था, तो उसमें थोड़ा अटक गया हम लोगों का। लेकिन रोड बनाना काम नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस का काम अभी हो रहा है, टेंडर होने जा रहा है।
क्योंकि वही मेघालय खंडोंग बॉर्डर और कुछ पैकेज तो टेंडर कर नहीं सकता हम लोग, क्योंकि मेघालय गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का बॉर्डर है, तो वहाँ पे हम लोग कागज एक निकालना है वो ब्रिज बनाने के लिए, तो उसमें अटक गया है। लेकिन सैंक्शन हुआ, सब कुछ हुआ है। और ये रोड बनाने में भी देखो 1 करोड़ 2 करोड़ का बात नहीं है, हजार 100 करोड़ का बात है। और जो भी वर्ल्ड बैंक से थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये काम तो जरूर होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने करेगा, कोई टेंशन नहीं उसका लिए हम लोगों का।